नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विछायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एसो पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेशं पढमं हवै मङ्गलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विछायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एसो पंचनमुकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेशं परमं हवै मङ्गलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विछायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एसो पंचनमुकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेशं परमं हवै मङ्गलम् ॐ अर्हम् 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 ॐ अर्हम्। अब हम 7 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे और अपने शरीर के सातों चक्रों को बैलेंस करेंगे। आप सभी को लंबी श्वास लेनी है और जब श्वास छोड़े तब ओंकार का उच्चारण करना है। पहले ओंकार के उच्चारण पे आप अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र, दर्शन चक्र पे केंद्रित कीजिएगा। दूसरे ओंकार पे अपने गले विशुद्धि चक्र पे, तीसरे ओंकार पे अपने हृदय अनाहत चक्र पे, चौथे ओंकार पे अपने नाभि के 4 उंगलों पर मणिपुर चक्र पे, पांचवें ओंकार पे नाभि के 4 उंगल नीचे स्वादिष्ठान चक्र पे, छठे ओंकार पे अपने टेलबुल मूलाधार चक्र पे और सातवें ओंकार पे अपने सिर के अग्रभाग सहस्त्र चक्र क्राउन चक्र पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। आंखें कोमलता से बंद, ज्ञान मुद्रा में आ जाइए। बैक स्ट्रेट, लंबी सांस लीजिए। लोगस्सौ जगृतमतिथैर्जुणे अरिहन्ति कित्तैसं च विसम्पि केवल्युत्सवमज्यं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च समयं च पौमपहां सपासं जीर्णं च चन्दपां वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सियलसिज्जं सवासुपूज्यं च विमलमणं तं च जीर्णं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिस्वयं नमिजनं च वन्दामि हरिठिनिमिपासं तवत्यमानं च एवं मय भित्त्वा विहुरैमलापहिण जर्मणा चौविसम्पि जिणवरा तिथय रामे पश्यन्तु कित्तीय वन्दीय मह्य जे ए लोग उत्तम सिद्ध आरोग्य बोहिलाभम
समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्दे सुनिम्ललहराय स्वयं पयासैरा सागरवर गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु उवसगहरं पासं पासं वन्दामि कमगणमुखं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याणावासं विसर पुल्लिङ्गमन्तं कण्ठे धारे जोषयामणो तस्य गहरोगमारि दुःखजरा जन्ति वसामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुज्यपणामो विभौ फलो होई नरतिर्ये सुविजीवा पावन्ति न दुःखदो गच्छं तुह सम्मत्य लब्धे चिन्तामणि कप्पपाय वब्बये पावन्त्यविघेणं जीवाय रमरं ठाणं ये सन्थो महायस भक्ति भर निब्बरेण ह्येण तादेव दिज्ज बोहिं भवे भवे पास जिण चंद भवे भवे पास जिण चंद दर्शनं देवदेवशं दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राध्याय जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृत वसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदातार खामीमि सव्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति मे सर्वभुवेषु वैरं मज्झं न केणै उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवलय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयति शासनम्। हे परमात्मा, आपके चरणों में मेरा त्रिकाल नमन। हे अखंड आकाश में फैली दिव्य अलौकिक शक्ति व पवित्र आत्माएं, आपके चरणों में बारंबार नमन व अभिनंदन। मेरे माता पिता व सभी गुरुजनों के चरणों में नमन व अभिनंदन। हे परमात्मा, मुझे आप इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं स्वयं ऊर्जान्वित होकर मेरे साथ जुड़े सभी लोगों को ऊर्जा प्रदान कर सकूं, अधिक से अधिक लोगों तक ऊर्जा का संचार कर सकूं। हे जिनेन्द्र देवादिनाथ परमात्मा, आपके चरणों की धूलि सबको लगे और उनके सब रोग पूरे शरीर में से दूर हो जाए और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए तथा उन सब की आदि व्याधि उपाधि जल्द से जल्द दूर होके वह सब सुख शांति और समृद्धि की ओर आगे बढ़े। हे जिनेन्द्र देव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक अच्छा दिन देने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं धरती वायु आकाश जल अग्नि पंच तत्व का, अपने शरीर का, अपनी आत्मा का, जिसने हमें एक अच्छी जिंदगी दी है। हे जिनेन्द्र देव, हम सभी आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जो भी साधु संत गण है, मुनिराज या आचार्य भगवंत है, साध्वी जी, महाराजारिका माता जी, महासती जी, उन सभी की आहार विहार और विश्राम की चर्या निहिअंतराय निर्विघ्न रूपे पूर्ण हो और उन सब का स्वास्थ्य अच्छा रहे, अच्छा रहे, अच्छा रहे। बोलो श्री आदिश्वर भगवान की जय, आचार्य श्रीमान तुंगसुरी महाराज की जय, श्री भक्तामृत स्तोत्र की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, जिन शासन देव की जय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आदिनाथाय अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आदिनाथाय अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आदिनाथाय अर्हं नमः। अब हम भक्त अमर का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। हम सभी यही भावना भाएंगे कि जब मानतुंगाचार्य भक्त अमर की रचना कर रहे थे, तब उनके भीतर, उनके हृदय में प्रभु आदिनाथ के प्रति कैसे पवित्र शुद्ध भक्ति भाव आए होंगे, ऐसे ही पवित्र शुद्ध भक्ति भाव हमारे भीतर भी आए। हमारा कल्याण हो, जगत के सर्व जीवों का कल्याण हो, हमारे साथ साथ जगत के सभी जीव, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीव मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़े। यही भावना के साथ पहला श्लोक है, सर्वोपद्रव विनाशक सर्व विघ्न विनाशक काव्य है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनं भव जले पततां जनानाम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो हरिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रों रहस्यौसा अप्रतिचक्रपटविचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा।
ओम राम ह्रीं रूम श्रीं क्लीं ब्लूं क्रोम ओम ह्रीं नमः स्वाहा। दूसरे नंबर का श्लोक है सर्व विघ्न विनाशक काव्य। सिर के दर्द को दूर करने के लिए, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, अगर आपको माइग्रेन जैसे डिजीज है उसको दूर करने के लिए ये श्लोक पढ़ना बहुत आवश्यक है। अपने दोनों हाथ अपने सिर पे रखिएगा। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतैः चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं अरं नमो हि जिनानं द्रौं द्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलार्थ सिद्धिनम। तीसरे नंबर का काव्य है सर्व सिद्धिदायक काव्य। अगर आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाना है, अगर आपको नंबर है, चश्मे हैं, उसको दूर करने के लिए, आइज़ की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को मेंटेन करने के लिए ये श्लोक बहुत प्रभावित है। अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखिएगा। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः कैच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। ॐ ह्रीं अरं नमो परमो हि जिनानं द्रौं द्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। चौथे नंबर का काव्य है जल जंतु भय मोचक काव्य। जल के जंतुओं को अभय प्रदायक करता है ये श्लोक। कानों के रोगों को मिटाने के लिए ये श्लोक बहुत प्रभावित है। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनोद्वत नक्र चक्रम को वातरीतुमलमम्बुनिदिम्बुजाभ्याम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वो हि ज्ञानं द्रौं द्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्धि जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। पांचवें नंबर का श्लोक है नेत्र रोग संहारक काव्य। आंखों के रोग, दर्द और पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए है। पॉवर्टी चेंजेस टू प्रॉस्पेरिटी, दरिद्रता में से समृद्धि की ओर आगे बढ़ने के लिए है। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निज शिशोः परिपालनार्थम्। ओम ह्रीं अरं नमो अनन्तो हि ज्ञानं द्रौं द्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणेभ्यः सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। छठे नंबर का काव्य है सरस्वती विद्या प्रसारक काव्य। इस श्लोक को पढ़ने से बुद्धि का विकास होता है, आईक्यू एनहेंस होता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, कंसंट्रेशन और फोकस भी बढ़ता है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। ॐ ह्रीं अरं नमो कुट्ठबुद्धिनं द्रौं द्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सां था थः ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। 10वें नंबर का श्लोक है श्वान विषनाशक काव्य। अगर आप कुत्ते ने आपको बाइट किया है तो उसके विष को दूर करने के लिए इस श्लोक को पढ़ने से टीम वर्क और यूनिटी बनी रहती है। इस श्लोक में भ अक्षर का प्रयोग ज्यादा किया गया है। भ अक्षर यानी कि भूमि, भूमि यानी हमारे शरीर की भूमि क्या है? हमारे शरीर की भूमि है हमारा टेल बोन, मूलाधार चक्र। हम यही भावना भाएंगे कि हम स्ट्रांग है, स्टेडी है, स्टेबल है, हमारा जीवन में बैलेंस बहुत अच्छा है। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं ययनात्मसमं करोति। ओम ह्रीं अरं नमो संयम बुद्धिनं द्रौं द्रौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रौं रः श्रां श्रीं श्रूं श्रः सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भववस संपूर्ण स्वाहा। 12वें नंबर का श्लोक है वांछित रूप प्रदायक काव्य है, पारिवारिक मेल मिलाप के लिए है।
अगर किसी का विवाह नहीं होता, विवाहित जीवन में किसी तरह के इश्यू आ रहे हैं, डिवोर्स को रोकने के लिए ये श्लोक पढ़ा जाता है। यहि शांत राग रुचिभिः परमाणुभिः स्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत् तावन्तेव खलु ते प्रणवः पृथिव्या यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। ॐ ह्रीं ह्रं नमो बोहि बुद्धिरं श्रं श्रं नमः स्वाहा। ॐ आं आं अं अः सर्वराजा प्रजामोहिनी सर्वजनवश्यं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वर्य क्षतिष्ठाय राम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निज धर्माचिताय ज्रों क्रों राम ह्रीं नमः। 70वें नंबर का काव्य है उदर पीड़ा नाशक, सर्व रोग निरोधक काव्य है। अगर आपको किसी भी तरह के स्टमक के डिजीज है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज है, अल्सर है, रेक्टम है, किडनी के प्रॉब्लम्स है, शुगर की बीमारी है, पीलिया का रोग है, उस सभी को दूर करने के लिए 70वां श्लोक बहुत प्रभावित है। दोनों हाथ अपने स्टमक पे रखिएगा। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोऽसि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ॐ ह्रीं ह्रं नमो अट्ठाङ्मानमित्कुश्राणं स्रौं नमः स्वाहा। ॐ नमो नमिणट्ठे मट्टे क्षुद्रविकट्टे क्षुद्रपीडां जठरपीडां भञ्जे भञ्जे सर्वपीडां सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजिशत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। 21वें नंबर का श्लोक है, 21st नंबर का श्लोक है, सर्व सौख्य सौभाग्य साधक काव्य है। पारिवारिक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, हमारी फैमिली में हार्मोनी बनाए रखने के लिए ये श्लोक बहुत प्रभावित है। मन्ये वरं हरिहरादये विदृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। ॐ ह्रीं ह्रं नमो पन्नसमणानं स्रौं स्रौं नमः स्वाहा। ॐ नमः श्रीमणिभद्र जय विजय पराजित सर्वसौभाग्यं सर्वसौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रु भय निवारणाय नमः। 22वें नंबर का श्लोक है, भूत पिशाच बाधा निरोधक काव्य है। इस श्लोक के पढ़ने से इविल स्पिरिट दूर होते हैं, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदन् सुजालम्। ॐ ह्रीं ह्रं नमो आगासगामिनं स्रौं स्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो श्री वीरेहिं जृंभै जृंभै मोहै मोहै स्तंभै स्तंभै अवधारणं कुरु कुरु स्वाहा। 26वें नंबर का श्लोक है। इस श्लोक के पढ़ने से चाइल्ड बर्थ के समय जो माँ को लेबर पेन होता है, उस लेबर पेन को दूर करने के लिए ये श्लोक बहुत प्रभावित है। इस श्लोक में मातुंगाचार्य ने अरिहंत परमात्मा को नमस्कार किया है। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। हे स्वामी, 3 लोगों के दुख को हरने वाले अरिहंत परमात्मा, आपको नमस्कार हो। पृथ्वी जल के निर्मला भूषण स्वरूप जिनेन्द्र देव, आपको नमस्कार हो। तीनों जगत के परमेश्वर, आपको नमस्कार हो। और संसार समुद्र को सुखा देने वाले आदिनाथ भगवान, आपको नमस्कार हो। ओम ह्रीं ह्रं नमो दित्ततवाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रूं रूं परजन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। 28वें नंबर का श्लोक है, मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपको किसी भी तरह के कुष्ठ रोग है, जैसे कि लेप्रेसी, पाइल्स का प्रॉब्लम, पार्किंसंस डिजीज, पैरालिसिस, दांत के दर्द को दूर करने के लिए ये श्लोक पढ़ा जाता है। उच्चैर्शोकतरुशंसितमुन्मयूख माभाति रूपममलं
भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। ॐ ह्रीं नमो महातवाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय जृंभय मोहय मोहय सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। 30वें नंबर का श्लोक है समृद्धि प्रदायक काव्य। शत्रु सिंह आदि के भय को दूर करने के लिए है। इस श्लोक के पढ़ने से अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल घट गया है, लो हो गया है, तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, सर्दी और खांसी भी दूर होती है। कुंदावदात चल चामरि चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम उद्यच्च शांक शुचिनी शर्वारि धार मुच्चैस्तटम सुरगिरेरिव शात कौभम। हे प्रभु, हम आपको चामर ढालते हैं, तब एक ठंडे पवन की लहर उठती है। ये और कुछ नहीं, शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह है। हम वो शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह को सेवन कर रहे हैं। ऑक्सीजन हमारी ब्लड वेसल्स में जाता है, ब्लड का प्रवाह बढ़ता है, शुद्ध होता है और हमारे शरीर के हृदय तक वो प्रवाह अच्छे से बहता है। आपको अगर किसी भी तरह की ब्लड वेसल्स की बीमारी है, जैसे कि किसी को एंजियोप्लास्टी करानी है, एंजियोग्राम कराना है, अगर ये श्लोक पढ़ते हैं तो वो ऑक्सीजन का प्रवाह अपने ब्लड वेसल्स में बढ़ा देता है। ओम ह्रीं नमो घोरगुणानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय ह्रीं धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय नमः स्वाहा। ओम नमो अट्ठे मट्टे क्षुद्र विकटे क्षुद्रान स्तंभ स्तंभ रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। 31वें नंबर का श्लोक है चर्म रोग विनाशक काव्य है, यश कीर्ति और प्रतिष्ठादायक काव्य है। इस श्लोक को पढ़ने से स्किन रिलेटेड डिसीज जैसे कि एक्जिमा, रैश वो दूर होते हैं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चै स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं नमो घोर परक्कमानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम वसगरं वासं वासमुन्दामिकमगणमुखं विसर्विसनिन्नासं मंगलकलनावसं। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। 33वें नंबर का श्लोक है, 33rd नंबर का श्लोक है। इस श्लोक को पढ़ने से सभी तरह के फीवर दूर होते हैं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कल वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुद प्रपाता दिव्या दिवह पतति ते वचसां ततिर्वा। ओम ह्रीं नमो आमो सै पतानं द्रं द्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। 43वें नंबर का श्लोक है, 43rd नंबर का श्लोक सर्व शांतिदायक काव्य है। अगर कोई डिप्रेशन में चला गया है, जिंदगी से निराश हो गया है, उनको डिप्रेशन में से बाहर लाने के लिए ये श्लोक बहुत प्रभावित है। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर युद्ध भीमे युद्धे जयं विचित दुर्जय जेय पक्षा स्वत्पाद पंकज वनाशयनो लभन्ते। ओम ह्रीं नमो महुर सविणं द्रों द्रों नमः स्वाहा। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिनसासन सेवाकारिणी क्षुद्रोपद्र विनाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। 45वें नंबर का श्लोक 45th नंबर का श्लोक है असाध्य रोग निवारक काव्य। अगर आपको कैंसर जैसी असाध्य बीमारी है, किसी भी तरह की भयानक बीमारी है, वो इस श्लोक के पढ़ने से दूर होती है। उद्भूत भीषण जलोदर बार भुग्ना सोचाम दशामुपगता शुत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना सोचाम दशामुपगता शुत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना सोचाम दशामुपगता शुत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। ओम ह्रीं नमो क्षीण मानसानं द्रों द्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो क्षीण मानसानं द्रों द्रों नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं रं नमो अक्षीणमाणसनं जं जं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। 48वें नंबर का श्लोक है। इस श्लोक को पढ़ने से सभी प्रकार के सुख और धन की प्राप्ति होती है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। स्तोत्रे सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो ययकण्ठ गदामजस्रं तं मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी। हे जिनेन्द्र देव, इस जगत में जो भी मनुष्य मानतुंगाचार्य द्वारा रचित भक्तामर की भक्ति पूर्वक आराधना करेगा, 48 रंग बिरंगी फूलों से युक्त आपकी स्तुति रूपी माला को कंठाग्र करेगा, उस उन्मत्त सम्मान वाले मनुष्य को स्वर्ग मोक्षादि की विभूति अवश्य प्राप्त होती है, अवश्य प्राप्त होती है। ओम ह्रीं रं नमो सर्वसावणम। ओम नमो भयवदो महति महावीर वड्डमाणानं बुद्धि ऋषिणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रोम रहस्यौसा ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। सभी सच्चे साधुओं को हमारा नमन होवे, सभी सच्चे साधुओं का मंगल होवे, ऐसे सभी सच्चे साधुओं को हमारा कोटि कोटि वंदन होवे। नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम। ये सिद्ध भगवंत, हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं, हमारा सब वो सब कार्य सिद्ध हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे भगवान, हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं वो सब कार्य हमारी इच्छा के अनुसार पूर्ण हो। इच्छा कारेण संदिशा भगवान, इच्छा कारेण संदिशा भगवान, इच्छा कारेण संदिशा भगवान। आप सभी का आरोग्य स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, निरोगी रहो। आरोग्य बुहिलाभम, आरोग्य बुहिलाभम, आरोग्य बुहिलाभम। हे जिनेन्द्र देव, आपके नाम स्मरण मात्र से, आपको वंदन नमन करने मात्र से, आपके चरणों में माथा टेकने मात्र से हमारे भीतर रहे सभी प्रकार के भय, सभी प्रकार के डर दूर होते हैं। नमो जिनाणं जिय भयाणं इत्तनैणं सर्वभयाय उपस्समेव ठः 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 स्वाहा। नमो जिनाणं जिय भयाणं इत्तनैणं सर्वभयाय उपस्समेव ठः 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 स्वाहा। नमो जिनाणं जिय भयाणं इत्तनैणं सर्वभयाय उपस्समेव ठः 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 स्वाहा। हे प्रभु, मुझसे और मुझसे जुड़े किसी भी लोगों से जो यहाँ उपस्थित है और उनके परिवार के किसी भी सदस्य से इस जन्म में, अनंत के किसी भी जन्मों में, केंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव को दुख पहुंचाया हो, कष्ट दिया हो, घात किया हो, उनकी परेशानी का कारण बने हो, तो हे आदिनाथ परमात्मा, हे परम कृपालु देव, हम सब आपको साक्षी मानकर उन समस्त जीवों से दिल से क्षमा मांगते हैं तथा वह समस्त जीव हमें क्षमा प्रदान करें। सच्चे देव गुरु शास्त्र की आसात ना विनय हुई हो तुम इच्छामि दुक्कड़म। हे आदिनाथ प्रभु, ये जो कुछ भी श्लोक रिद्धि मंत्र जाप पढ़े हैं, उससे जो भी पुण्य उपार्जित हुआ है, वह सभी पुण्य में मेरे साथ जुड़े सभी लोगों को स्वस्थ करने के लिए अर्पण कर रही हूँ, अर्पण कर रही हूँ। श्लोक मंत्र रीति बोलते वक्त मुझसे कोई अक्षर काना मात्रा छूट गया हो या त्रुटि हुई हो तुम इच्छामि दुक्कड़म, इच्छामि दुक्कड़म, इच्छामि दुक्कड़म। थामेमि सर्वे जीवा खमन्तु मे मृत्यु मे सर्वभूतेषु वैरमज्जं किरणै शिवमस्तु सर्वजगतः परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषां प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका उपसर्गाः क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। दोनों हाथ आपस में रगड़िए, अपनी आंखों पे रखिएगा, अपने हाथों से आती हुई भक्तामर की ऊर्जा का अनुभव कीजिए। आपके हाथों से निकल के भक्तामर की ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है।
प्रवाहित हो रही है और आपके शरीर में जहाँ कहीं भी किसी भी तरह का ब्लॉकेज जैसे नेगेटिविटी है, दर्द है, पेन है, वो सब धीरे-धीरे दूर हो रहे हैं। आपके शरीर का हर एक अणु, हर एक परमाणु भक्त अमर की ऊर्जा को पाके ऊर्जान्वित होके प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, सुरक्षित अनुभवित कर रहा है और आपके भीतर पॉजिटिविटी का संचार हो रहा है, पॉजिटिविटी का संचार हो रहा है, पॉजिटिविटी का संचार हो रहा है। अब आप सभी मेरे साथ बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ। अपने सिर पे हाथ रख के बोलिए, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। सिर के पिछले भाग पे हाथ रख के बोलिए, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। अपने गले पे हाथ रख के बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ। अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। नाभि के 4 उँगल ऊपर हाथ रख के बोलिए, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। नाभि के 4 उँगल नीचे हाथ रख के बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ। अपने दोनों थाई, जंघा पे हाथ फेर के बोलिए, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। अपने दोनों घुटने, पैर, एंकल्स, हील्स सभी पे हाथ फेर के बोलिए, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। सभी को जय जिनेंद्र, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे। पाम फेसिंग यू। पंच परमेष्ठी को हम अपनी हथेलियों में विराजमान करके उनका दर्शन करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे। दोनों हाथ की 8 उँगलियों की 24 पोरों पर तीर्थंकर भगवान विराजमान है। उसके नीचे अर्धचंद्राकार पे सिद्ध भगवंत, उसके नीचे आचार्य भगवंत, उसके नीचे उपाध्याय भगवंत और हमारी हथेली की तलेटियों में जिन शासन के शक्ति स्तंभ सर्व साधु भगवंत विराजमान है। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, पंच परमिष्ठी सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, जिन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। दोनों हाथों से हल्के से अपने चेहरे की मालिश कीजिए, अपने सिर की मालिश कीजिए, अपने नेक की मालिश कीजिए, अपने कंधों की मालिश कीजिए, अपने बाजुओं की मालिश कीजिए, बैक की मालिश कीजिए, पूरे शरीर की मालिश कीजिए। अब आप सभी अपनी आंखें कोमलता से बंद कर दीजिएगा। जो भी अफर्मेशन मैं देने जा रही हूँ, वो सभी अफर्मेशन को अपने मन में रटन कीजिएगा। मैं अत्यंत शांत, संतोषी, समझ पवित्र आत्मा हूँ। मेरी सारी चिंताएं नष्ट हो चुकी है। मैं खूब शांत एवं आनंदमय हूँ। मैं सभी तरह के क्रोध से मुक्त हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, जो परमात्मा का ही शुद्ध स्वरूप है, जो परमात्मा का ही शुद्ध स्वरूप है। मैं सुरक्षित हूँ। मैं मेरे अस्तित्व को स्वीकारती हूँ। मैं मुझसे बेहद प्यार करती हूँ। जीवन की हर एक क्षण, हर एक परिस्थिति में मैं खुश हूँ। मैं अपने आप के अस्तित्व को स्वीकारती हूँ एवं चाहती हूँ। मेरे जीवन में बन रहे प्रसंगों के लिए मैं किसी को भी दोषित नहीं मानती। सभी को क्षमा, सभी को प्यार, सभी को क्षमा, सभी को प्यार। मेरा जीवन अमूल्य है, परमात्मा की उत्तम देन है। मेरे दिल में किसी के प्रति कोई प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, वैर भाव और अनैतिकता नहीं है। मैं मेरे जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार करती हूँ। मुझे सलामत रूप से जीवन को जीने का आधार मिल गया है। मैं सहज भाव से प्राणी मात्र का स्वीकार करती हूँ। मैं जैसी हूँ वैसे ही अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं मेरे वर्तमान को सहज भाव से स्वीकारती हूँ। मेरे भूतकाल के सभी बंधनों से, मेरे भूतकाल के सभी बंधनों से मैं मुक्त हो चुकी हूँ। आज हमारे जीवन का सबसे अच्छा दिन है।
पार्श्वनाथ भगवान हमारे साथ हैं, हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आज हमें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पार्श्वनाथ भगवान की, धरणेंद्र देव की और माँ पद्मावती की शक्तियों का सुरक्षा कवच हमारी चारों तरफ है। आज हमारी सभी बाधाएं खत्म हो जाएगी। आज हमारी सभी आदि व्याधि उपाधि नष्ट हो जाएगी, दूर हो जाएगी और आज हमारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को लाभ होगा, लाभ होगा, लाभ होगा। सभी को जय जिनेंद्र। जिन आज्ञा विरुद्ध मुझसे कुछ भी गलत कहा गया हो तो आप सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ। तस्मिच्छामि दुक्कडम, इच्छामि दुक्कडम, इच्छामि दुक्कडम। हमारे पास अभी 2.5 मिनट का टाइम है, तो हम बाप जी महाराज के मंत्र और उल्टे नवकार का जाप करते हैं। आप सभी को जो भी संकल्प लेना है, आप ले सकते हो। ओम श्री सिद्धेश्वरेश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। 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 परमं हवै मंगलं मंगलानां च सर्वेसिं सर्वपावपणासुणेषु पञ्चनमुकारो नमो लोये सवसानं नमो वज्रायणं नमो आयर्याणं नमो सिद्धाणं नमो अर्यन्ताणं परमं हवै मंगलं मंगलानां च सर्वेसिं सर्वपावपणासुणेषु पञ्चनमुकारो नमो लोये सवसानं नमो वज्रायणं नमो आयर्याणं नमो सिद्धाणं नमो अर्यन्ताणं परमं हवै मंगलं मंगलानां च सर्वेसिं सर्वपावपणासुणेषु पञ्चनमुकारो नमो लोये सवसानं नमो वज्रायणं नमो आयर्याणं नमो सिद्धाणं नमो अर्यन्ताणं परमं हवै मंगलं मंगलानां च सर्वेसिं सर्वपावपणासुणेषु पञ्चनमुकारो नमो लोये सवसानं नमो वज्रायणं नमो आयर्याणं नमो सिद्धाणं नमो अर्यन्ताणं परमं हवै मंगलं मंगलानां च सर्वेसिं सर्वपावपणासुणेषु पञ्चनमुकारो नमो लोये सवसानं नमो वज्रायणं नमो आयर्याणं नमो सिद्धाणं नमो अर्यन्ताणं परमं हवै मंगलं मंगलानां च सर्वेसिं सर्वपावपणासुणेषु पञ्चनमुकारो नमो लोये सवसानं नमो वज्रायणं नमो आयर्याणं नमो सिद्धाणं नमो अर्यन्ताणं परमं हवै मंगलं मंगलानां च सर्वेसिं सर्वपावपणासुणेषु पञ्चनमुकारो नमो लोये सवसानं नमो वज्रायणं नमो आयर्याणं नमो सिद्धाणं नमो अर्यन्ताणं परमं हवै मंगलं मंगलानां च सर्वेसिं सर्वपावपणासुणेषु पञ्चनमुकारो नमो लोये सवसानं नमो वज्रायणं नमो आयर्याणं नमो सिद्धाणं नमो अर्यन्ताणं परमं हवै मंगलं मंगलानां च सर्वेसिं सर्वपावपणासुणेषु पञ्चनमुकारो नमो लोये सवसानं नमो वज्रायणं नमो आयर्याणं नमो सिद्धाणं नमो अर्यन्ताणं। बोलो श्री नवकार महामंत्र की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जिन शासन देव की जय। सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी का दिन मंगलमय हो। यूएस वाले सभी को शुभ रात्रि। आप सभी अनम्यूट हो सकते हैं। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत थैंक यू दीदी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अपर्णा दीदी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र दीदी थैंक यू। दिस वाज अमेजिंग। आप कितना फास्ट, कितना अच्छे से बोलते हो, इतना फास्ट फास्ट फास्ट, सो अमेजिंग। जय जिनेंद्र अपर्णा। हाय एनर्जी। थैंक यू जय जिनेंद्र। कौन बोल रहे हैं? बहुत बहुत थैंक यू दीदी। बहुत अंजू दीदी। अंजू दीदी। हाँ जी, जय जिनेंद्र। अपर्णा केसी महाराज साहब को मिलने जा रही हूँ। अरे वाह,